जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 5 भी आ चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो उन सभी को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हिमुरावर्स। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मासामिची यागा को। यागा ने जब पांडा को बनाया था तो हाई अरब्स ने उसे अरेस्ट करवा लिया था क्योंकि यागा ने एक ऐसा कर्स पपेट बना दिया था जिसकी कर्स एनर्जी उसी के अंदर से जनरेट होती है, बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह। आसान शब्दों में कहूँ तो उसने एक चलता फिरता इंसान बना दिया था जिसके अंदर ह्यूमंस जैसी कर्स एनर्जी और सोचने समझने की क्षमता होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यागा अगर चाहे तो बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है और हाई अरब्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे और यागा यहाँ साफ मना कर देता है और बोल देता है कि ये मुझसे गलती से बन गया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि यागा को पता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ही करेंगे और ये उसका फ्लैशबैक था। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि यागा ने और भी पपेट्स बना रखे थे और उसने उन पपेट्स को एक जंगल में छुपा के रखा था। और ये पीले वाला पपेट यागा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। और यागा बोलता है कि अब मैं कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे क्योंकि इस जंगल की सुरक्षा साक्षात टेंगन करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और सभी पपेट्स यागा को गुड बाय बोल देते हैं और यागा भी उनको गुड बाय बोल देता है और वो यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जिसे हायर अप्स ने पकड़ के रखा था क्योंकि वो जानते थे कि पांडा के लिए यागा हायर अप्स के पास जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबा पांडा को आजाद कर देता है और बोलता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। असल में कासुकाबे की एक बहन है और जिसका बेटा ताकेरू मर जाता है और इस चीज से उसकी बहन को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। तो यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था, वो पीले वाला पपेट मैंने बताया था ना, वही जिसमें उसने ताकेरू की आत्मा की इंफॉर्मेशन डाली थी जिससे ये पपेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात करता था। और ये चीज देख के कासुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ जाती है और वो उस पपेट को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। और यागा बोलता है कि वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ जाएंगे। और कासुकाबे की बहन बस इसी जंगल में इस पपेट से मिल सकती है और कासुकाबे इस चीज के लिए यागा को थैंक यू बोलता है एंड वहां से चला जाता है। और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और हाँ, ये भी एक फ्लैशबैक था और हम देखते हैं यागा के सामने एक मास्क पहना सोर्सरर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो यागा बोलता है कि वो अपने बेटे पांडा से मिलने जा रहा है। वो सोर्सरर बोलता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे बता दो ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हैं। और यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही। और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी उसको गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है गाकू गांजी भी उसे मारने के लिए यहाँ पर आ गया है, ये वाला बुड्ढा। इन तीनों में लड़ाई होती है और ये बुरी तरह से यागा को घायल कर देते हैं। और फिर ये गाकू गांजी इस दूसरे सोर्सरर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने का मेथड बताने लग जाता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा तो एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी। 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। और ये बुढ़ा बोलता है कि तू ये सब अब क्यों बता रहा है, पहले बताता तो तू जिंदा नहीं बच जाता। और यागा बोलता है कि ये एक कर्स है जो मैं अब तुझे दे रहा हूँ। और तभी यहाँ पांडा भागता हुआ आता है और देखता है कि यागा मर चुका है और वो भागकर यागा के पास जाता है। और गाकू गांजी पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया है। क्योंकि यागा पांडा के लिए उसके पापा की समान था। और पांडा बोलता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी और तुम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। और पांडा रोने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम यूजी और मैगुमी को देखते हैं जिन्हें टेंगन ने बता रखा है कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइटिंग क्लब खोल रखा है जहाँ आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सोर्सरर्स आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मैगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि हकारी का जुजुत्सु सोर्सरर से पुराना लफड़ा है और इसलिए वो जुजुत्सु सोर्सरर को आने ही नहीं देता है। और मैगुमी बोलता है कि तुम्हें बस किसी भी तरह से हकारी से मिलना है और उसको कन्वेंस करना है हमारा साथ देने के लिए। और यूजी बोलता है वैसे यूटा ने बोला था कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो हमारी हेल्प करेगा भी। और वो बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं और वहाँ उनको एक गार्ड मिलता है और
वो गार्ड उन दोनों से बोलता है कि ये कोई बच्चों की घूमने की जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और मेगुमी बोलता है कि वो फाइट क्लब के लिए यहाँ पर आए हैं। तो गार्ड मेगुमी को मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी बिल्कुल भी नहीं डरता है। और गार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में हम किसी को भी नहीं बताते हैं। मेगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उस फाइटर को मार चुका हूँ और मैं अब उस फाइटर की जगह खुद लड़ने आया हूँ। और उस गार्ड को उसके बॉस का फोन आता है और वो बोलता है कि उनको एंट्री मिल गई है, लेकिन एंट्री सिर्फ यूजी को मिली है, मेगुमी को नहीं। और मेगुमी समझ जाता है कि इनका बॉस हकारी है और उसने इन्हें सीसीटीवी में देख लिया होगा। और अब यूजी का काम है कि अंदर जाके सबको इम्प्रेस करना और हकारी से मिलना। और मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा और अगर वो पकड़े गए तो उनको सारे गार्ड्स को पीट कर अंदर जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको हकारी की मदद चाहिए। तो उनको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हकारी को गुस्सा आ जाए। और शाम को यूजी अंदर जाता है और गार्ड उसको बताता है कि फाइट करने के 2 रूल्स हैं। पहला, फाइट के बीच में कोई भी फाइटर फाइट छोड़ के नहीं जा सकता है। और दूसरा ये है कि कोई भी फाइटर कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और यूजी पूछता है कि तुम्हारा बॉस कैसा है और गार्ड उसको बताता है कि तुम खुद उनसे मिलके देख लेना। यहाँ पर 2 तरीके के मैच होते हैं, पहला तो असली और दूसरा स्क्रिप्टेड, जिनकी स्क्रिप्ट कौन बनाता है, खुद हकारी। और यूजी ने अगर अच्छे से फाइट की तो बॉस उसको खुद मिलने बुलाएंगे। और यूजी अंदर जाता है और सामने यूजी देखता है उसका अपोनेंट है पांडा। और ये देख के यूजी बहुत खुश हो जाता है। और हकारी को हम सीसीटीवी वाले रूम में देख, और हाँ, ये हकारी है और ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एक लड़का है जिसका नाम है किरारा। और ये भी जुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है, मतलब रह चुका है। और हकारी बोलता है कि आजकल के मैचों में वो वाली बात नहीं रही, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पांडा को हरा सकता है। और यूजी और पांडा बहुत फेक तरीके से लड़ते हैं और पांडा यहाँ बहुत ज्यादा गंदी एक्टिंग करता है। और यूजी पांडा से पूछता है कि उसको हकारी मिला क्या, और पांडा बोलता है नहीं। और यूजी उसको हल्के हल्के पंचेस मार रहा था और पांडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसको बहुत तेज पड़ रही है। और यूजी उसको फाइनल पंच मारता है और पांडा पीछे दीवार में जाके लगता है और पांडा हार जाता है। और यूजी की फाइट देखने के बाद हकारी भी इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपने पास बुला लेता है। पांडा और मेगुमी फिर जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये शायद किरारा की कर्ज टेक्निक की वजह से है। मेगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, और पांडा बोलता है हाँ, वो स्कूल में तो एक लड़का ही था। और वो बोलता है खैर अब सब कुछ यूजी पर है। यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना भी तो नहीं आता और वो पकड़ा ना जाए इस डर से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी से मिलने उसके रूम में जाएगा, हम सारे गार्ड्स को पीट कर हम भी उसके पीछे चले जाएंगे। और हम देखते हैं हकारी और यूजी एक रूम में बैठे हुए हैं और हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो? और यूजी बोलता है कि ये काम पर डिपेंड करता है कि काम कैसा है। और हकारी बोलता है कि ये जानने के लिए तो तुम्हें 20,000 रुपए का कोर्स खरीदना पड़ेगा। और यूजी बोलता है ये तो सरासर स्कैम है। हाँ, ये स्कैम है तो, लेकिन कुछ लालची लोग ऐसे होते हैं जो इस स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक तलब होती है अमीर बनने की, और हकारी को ऐसे लोग बहुत पसंद है। और तभी हकारी को किसी का कॉल आता है। हकारी यूजी से पूछता है कि कुछ ठंडा पियोगे? और यूजी बोलता है कि कुछ भी चलेगा, लेकिन दारू नहीं। और हकारी बोलता है कि तुम्हें पता है सातोरो गोजो भी दारू नहीं पीता। और यूजी कहता है कि ये सातोरो गोजो कौन है, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और यहाँ हकारी यूजी का झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि ऐसा कोई सोर्सरर इस दुनिया में है ही नहीं जो गोजो को ना जानता हो। और हकारी बोलता है कि तू जुजुत्सु हाई से आया है ना, और उस पर हमला कर देता है। और वो बोलता है कि मुझे किरारा का कॉल आ रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और यूजी बोलता है कि तुम पहले एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन हकारी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो गया हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।